हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लस्टर इंडेक्स के बारे में। देन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन क्लस्टर इंडेक्स के बारे में। तो बेसिकली दोनों इंडेक्स में डिफरेंट क्या होता है। तो जो हमारा क्लस्टर इंडेक्स होता है वो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एज अ डिक्शनरी। जिस प्रकार डिक्शनरी पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से हमारे सारे पैराग्राफ्स या पेज सेटअप होते हैं, वैसे ही हमारी क्लस्टर इंडेक्स भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से ही डेटा को मैनेज करती है। देन नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होती है? नॉन क्लस्टर इंडेक्स एज अ बुक होती है। बुक में जैसे एक साइड पैराग्राफ होता है और एक साइड पैराग्राफ के पेजिंग की वो होती है, पेजिंग की इंडेक्सिंग होती है, यानी 1 to 9 1 to 5 जो भी जहाँ से भी इंडेक्सिंग होती है एज लाइक एग्जाम्पल। तो पहली डिफिनीशन है नॉन क्लस्टर इंडेक्स की। अ नॉन क्लस्टर इंडेक्स इज एज सेम एज टू एन इंडेक्स ऑफ अ बुक। देखिए वैसे वही बोल रहा है कि यह एक प्रकार का एग्जाम्पल है जो जैसे बुक में हमारे जैसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से अरेंज होते हैं, वैसे ही नॉन क्लस्टर इंडेक्स भी हमारा वैसे ही ऑर्डर को वो डेटा को मैनेज करता है। तो चलते हैं साथ साथ हम लोग एक बार इसका एग्जाम्पल भी करते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक टेबल बनाई थी, तो वो टेबल में एक बार ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मैंने FTP नाम की टेबल बनाई है। तो पहले से ये टेबल एक बार डिलीट करके दोबारा से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टेबल का नेम, सॉरी एक बार मैं नीचे लिख लेता हूँ, ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम है फुल टाइम एम्प्लॉय, ये आगे नीचे। अब मैं एक बार कमांड चला देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके ड्रॉप कर देता हूँ। कमांड चल गई मेरी और मैं एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं एक बार टेबल क्रिएट करता हूँ। तो मैंने प्राइमरी की सेट करके रखी हुई है, तो डिफ़ॉल्ट में मेरा क्लस्टर इंडेक्स बनेगा। तो मैं एक बार इसको चलाता हूँ, जब मेरी कमांड सक्सेसफुल चल गई। अच्छा अब मैं कुछ डेटा भी इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं सारा डेटा सेलेक्ट करके एक बार मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो कॉलम नेम मेंबर सप्लायर वैल्यूज डज नॉट, अच्छा कहीं पे कोई कॉलम छूट गया, अच्छा हाँ यहाँ पर है मेल छूट गया, इसको मैं हटा ही देता हूँ। देन मैं दोबारा से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, दोबारा से मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ये सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब मैं इनको हटा देता हूँ, एक बार स्पेस मेरा मैनेज हो जाएगा। अब मैं एक बार टेबल सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए टेबल मेरी क्रिएट हो गई, और क्रिएट होने के बाद मैं आपको इंडेक्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी डिफ़ॉल्ट में नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो गई होगी। तो बेसिकली मैं डेटाबेस पे आता हूँ, डेटाबेस को एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। डेटाबेस मेरा रिफ़्रेश हो गया। एक बार मैं टेबल खोलता हूँ और टेबल को ओपन करने के बाद मैं अपनी टेबल ले लेता हूँ फुल टाइम एम्प्लॉय। फिर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे इंडेक्सर में जाएंगे। इंडेक्सर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए मेरी फुल टाइम एम्प्लॉय की एक इंडेक्स क्रिएट हो गई है। अगर देखना चाहूँ तो देखिए मेरी क्लस्टर इंडेक्स डिफ़ॉल्ट में क्रिएट हुई है। तो क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हुई है। तो अच्छा इसको अब छोड़ते हैं। क्लस्टर इंडेक्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं क्रिएट? तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स का सिंपल सा क्रिएट लिखते हैं, इसके बाद नॉन क्लस्टर इंडेक्स लिखते हैं, इसके बाद इंडेक्स कीवर्ड लिखते हैं, इसके बाद नेम लिखते हैं, इसके बाद ऑन और टेबल का नाम लिखते हैं, और यहाँ पर जिस कॉलम पे लगाना है उस टेबल का कॉलम का नाम लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नॉन क्लस्टर है, ये अब हमको लगाना ऑप्शनल है। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तब भी मेरा नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होगा, और लगाऊंगा तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट ही होगा। तो मैं एक बार पहले लगा के एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं एक बार टेबल को फिर से रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। मैंने टेबल को रिफ़्रेश कर दिया। तो देखिए मेरी ये दो इंडेक्स क्रिएट हो गई। पहली इंडेक्स मेरी जो थी वो क्लस्टर इंडेक्स थी, देन दूसरी नॉन क्लस्टर इंडेक्स आ गई। ठीक है, किसके बिहाफ पे मैंने लगाया? नाम के बिहाफ पे लगाया। अच्छा तो मैं एक बार इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ, इस क्लस्टर इंडेक्स को, और मैं एक बार यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, डिलीट कर दिया। अब मैं नॉन क्लस्टर कीवर्ड हटा देता हूँ, फिर से कीवर्ड क्रिएट करता हूँ। देखिए मैंने एक बार नॉन क्लस्टर कीवर्ड हटा के मैंने क्रिएट किया, और एक बार मैं फिर से टेबल को रिफ़्रेश करके
दिखा देता हूँ कि मेरी वही इंडेक्स ही क्रिएट हुई होगी जो नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो मैं कीवर्ड लगा के किया था। अगर मैं कीवर्ड ना भी लगाऊंगा तब भी मेरी नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होगी। देखिए सेम वैसे ही हुई है। देन अब मैं यहाँ पर आते हैं। देखिए नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होती है ना, यह एक अलग से टेबल क्रिएट करती है। यह एक्चुअल टेबल में कोई इफेक्ट नहीं डालती। जैसे कि सेकंड डेफिनेशन है मेरी, सेकंड डेफिनेशन है द डेटा स्टोर ऑन प्लेस एन इंडेक्स, नहीं ये थर्ड डेफिनेशन है सिंस अ नॉन क्लस्टर इंडेक्स स्टोर अ सेपरेटली। यह जो आपकी एक्चुअल टेबल होती है ना, ये उस टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं करती है। यह एक सेपरेट टेबल क्रिएट करती है वर्चुअली, और उस पर यह उसको मैनेज करती है डेटा को। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं पहले अपनी टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी टेबल आ गई। अच्छा, अब टेबल पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने लिखा नेम मेरा रोहित है। ठीक है, यहाँ से नेम उठाया रोहित, और रोहित का रो नंबर, यहाँ पे रो नंबर जो होता है, जो रो एड्रेस होता है, ये रो एड्रेस है। अब मैं यहाँ से इंडेक्सिंग लगाऊंगा। देखिए मेरी जो एक्चुअल टेबल है ये टेबल है। जो एक्चुअल टेबल में देखिए कुछ नहीं हुआ, मैंने इंडेक्सिंग कुछ भी लगाया, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है ना। अब ये क्या है, ये अलग से एक टेबल क्रिएट करता है वर्चुअली, और इस टेबल में देखिए ये मेरे सारे नेम के कॉलम्स रख देता है। देन उसका रो नंबर या रो एड्रेस कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पर रो एड्रेस भी कह सकते हैं। यहाँ पर रो नंबर और ये रो एड्रेस, इसका रो एड्रेस क्रिएट करेगा। तो मैं इंडेक्स में जैसे सर्चिंग लगाऊंगा, जैसे मैं लगा दिया सेलेक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम फुल टाइम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल, स्ट्रिंग में है, डबल कोड सिंगल कोड में देंगे, नेम इक्वल रोहित क्लोज। देखिए मैं यहाँ पे चलाऊँगा तो यहाँ पर मेरा क्या है, रोहित। अब मैं यहाँ पर वहाँ पे ये कंडीशन में दूंगा कि मेरे को रोहित नाम का मुझे डिटेल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये उठाएगा, इस टेबल से रोहित उठाएगा। ठीक है, इस टेबल से रोहित उठाएगा, देन उठा के यहाँ से रोहित का देखेगा रो एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर एक्चुअल टेबल में आएगा, देखेगा रोहित का रो एड्रेस क्या है। तो रोहित का रो एड्रेस ये मिलेगा 1 का जो सारा डेटा होगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऐसे हमारा नॉन क्लस्टर इंडेक्स वर्क करता है। और नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या है ना, एक या एक से अधिक लगा सकते हैं। लेकिन क्लस्टर इंडेक्स क्या था, हमारा एक टेबल में एक ही लग सकता है, मल्टीपल कॉलम में लग सकता है, लेकिन एक टेबल में एक ही लग सकता है। तो अगर हम नॉन क्लस्टर इंडेक्स एक से अधिक लगाना चाहें तो एक से अधिक भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं अब लगा देता हूँ सैलरी पे। जैसे कि मैं लिख दिया SALRY सैलरी असेंडिंग, मैं भी इसको भी असेंडिंग करना चाहूँ तो असेंडिंग कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे नेम बदल देता हूँ, यहाँ पे मैं सैलरी लिख देता हूँ, यहाँ पे SALRY, यहाँ पे भी सैलरी, कॉपी कर लेते हैं इसको, सैलरी को। अच्छा, अब मैं सैलरी पे लगा रहा हूँ, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरी एक इंडेक्स और क्रिएट हो जाएगी। देखिए अभी दूसरी इंडेक्स भी क्रिएट हो गई। अब मैं दिखा भी सकता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद मैं एक बार इंडेक्सर पे मैं ओपन करता हूँ। देखिए मेरी दूसरी भी लग गई नॉन, ये आ गया ना, एक मैंने लगाया था नेम पे और एक लगाया था सैलरी पे, दोनों पे लग गया। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ से ना देखना चाहूँ और मैं देखना चाहूँ बाय कमांड, तो मैंने बताया था यहाँ पे SP लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हेल्प इंडेक्स। इसके बाद हम लिखते हैं टेबल का नाम लिख देते हैं, सॉरी फुल टाइम एम्प्लॉय, यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय लिख दिए। और यहाँ पर मैं कोई भी इंडेक्स का नाम उठा लेता हूँ, F2 दबाऊंगा, रीनेम पे आ जाएगा, और यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा
और मैं यहाँ पे इंडेक्स का नाम लिख दूँगा। अच्छा, मैं इंडेक्स का नाम लिखना है तो मैं यहाँ पर सिंपल से लिखूँगा SP हेल्प इंडेक्स और यहाँ पर टेबल का नाम। तो मेरी टेबल में जितनी इंडेक्स होंगी वो सारी विजुअल हो जाएंगी। तो देखिए 3 इंडेक्स है, तीनों इंडेक्स मेरी शो हो रही हैं। ठीक, ये देखिए दो तो मैंने नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाई थी और एक मेरी क्लस्टर इंडेक्स जो डिफ़ॉल्ट में क्रिएट हुई है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल और करते हैं कि हमें एक इंडेक्स में मल्टीपल कॉलम देना है, जैसे कि हम क्लस्टर इंडेक्स पे किया था। तो मैं सिंपल से यहाँ पे अगर एक इंडेक्स और क्रिएट करूँ यहाँ से, कि मतलब मल्टीपल कॉलम को अगर मैं देना चाहूँ, तो मैं ये दोनों इंडेक्स डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को समझ में भी आएगा एक्सप्लेन करने में। ये मैंने पहली एक इंडेक्स क्रिएट की और दूसरी भी डिलीट कर दी। और यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा भी देता हूँ कि मेरी अभी तक कोई इंडेक्स अब नहीं बची होंगी क्लस्टर, सिर्फ नॉन क्लस्टर को छोड़ के, क्लस्टर इंडेक्स को छोड़ के नॉन क्लस्टर इंडेक्स कोई नहीं है देखिए मेरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सैलरी के बाद मैं कॉमा लगा के नेम को भी दे देता हूँ। यहाँ पे नेम को भी असेंडिंग ऑर्डर पे कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ सैलरी नेम। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट कमांड से मेरा सक्सेसफुल चल गया। अच्छा, अब मैं हेल्प इंडेक्स यहाँ कमांड से ही देख लेता हूँ कि मेरी इंडेक्स क्रिएट हुई कि नहीं क्रिएट हुई। देखिए क्रिएट हो गई, इंडेक्स क्रिएट हो गई और मेरे यहाँ पे कॉलम का नाम भी आ गया है। देखिए यहाँ पे नेम और सैलरी और नेम, और यहाँ पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स भी क्रिएट हो गई। अच्छा, अब मैं अब ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ से कितने भी कॉलम दे सकता हूँ और यहाँ पर मैं कितनी भी इंडेक्स क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं एक साथ अगर तीनों इंडेक्स क्रिएट करना चाहूँ तो तीनों इंडेक्स, देखिए मैंने एक इंडेक्स क्रिएट किया और 2 इंडेक्स और क्रिएट कर दी। देखिए मेरी तीनों कर दी। अब मैं सारी इंडेक्स अगर देखना चाहूँ ना, मेरी सारी इंडेक्स शो होंगी। देखिए सारी इंडेक्स शो हो रही हैं। तो हम लोग एक से अधिक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं और एक से अधिक इंडेक्स डिलीट कर सकते हैं, सॉरी, एक से अधिक कॉलम में नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगा सकते हैं। लेकिन क्लस्टर इंडेक्स हम एक ही टेबल में एक ही लगा सकते हैं, लेकिन नॉन क्लस्टर इंडेक्स हम एक टेबल में कई सारी इस वजह से लगा सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअल टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये अलग से एक वर्चुअली टेबल क्रिएट करता है और उस टेबल में ऑर्डर को, देखिए मैंने इतनी सारी इंडेक्स लगाई लेकिन मेरे कोई भी ऑर्डर वाइज वगैरह में कोई डिफरेंट नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर क्लस्टर इंडेक्स लगाया होता ना, तो ऑर्डर बाई या कुछ भी लगाया होता तो मेरी एक्चुअल टेबल में इफेक्ट आता। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो गया नॉन क्लस्टर इंडेक्स। देन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।